हिमालय की इन बर्फीली ऊंचाइयों में जहां हर सांस एक चुनौती है, 1999 में एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने भारत के इतिहास में अमर अध्याय लिख दिया। कारगिल और द्रास की ये शांत पहाड़ियां बाहर से भले ही खामोश दिखती थीं, लेकिन इनके भीतर एक खतरनाक तूफान जन्म ले चुका था। अंधेरी रात की आड़ में दुश्मन ने चुपचाप भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ शुरू कर दी। उसका लक्ष्य था ऊंची चोटियों पर कब्जा करना। कुछ ही समय में दुश्मन उन पहाड़ियों पर बैठ चुका था जहां से नीचे की हर भारतीय हलचल उस तक साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय जवान अपनी नियमित गश्त पर थे, लेकिन पहाड़ों की खामोशी अब उन्हें कुछ अलग महसूस होने लगी। जब दूरबीन से ऊंचाइयों की तरफ देखा गया तो साफ हो गया कि यह कोई साधारण हलचल नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। कमांड टेंट में नक्शे खोले गए, हर चोटी, हर रास्ता और हर खतरे का हिसाब लगाया जाने लगा, क्योंकि अब जवाब देना जरूरी था। भारत ने फैसला कर लिया था और शुरू हुई तैयारी ऑपरेशन विजय की, एक ऐसा अभियान जिसका लक्ष्य सिर्फ जीत था। भारतीय सैनिक बर्फीली खड़ी चट्टानों पर चढ़ रहे थे, नीचे गहरी खाई थी, ऊपर दुश्मन और हर कदम जानलेवा था। इस युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती यही थी, दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय जवान नीचे से चढ़कर लड़ रहे थे। दिन में बढ़ना मुश्किल था, इसीलिए हमारे जवान रात के अंधेरे में बर्फ और पत्थरों के बीच चुपचाप दुश्मन के करीब पहुंचने लगे। और फिर पहाड़ों की खामोशी गोलियों की आवाज से टूट गई। कारगिल अब एक खुला और भीषण युद्ध बन चुका था। कई जवान घायल हुए, लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि अब हर कदम देश के सम्मान की तरफ बढ़ा रहा था। इन्हीं ऊंचाइयों में एक चोटी सबसे अहम बनकर सामने आई, टोलोलिंग, जिसे जीतना बेहद जरूरी था। टोलोलिंग पर हमला आसान नहीं था। हर इंच की जमीन साहस, संघर्ष और बलिदान से हासिल की जा रही थी। अब भारतीय जवान दुश्मन की पोजीशन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अब बस अंतिम प्रहार बाकी था। भीषण संघर्ष के बाद टोलोलिंग पर भारत का कब्जा फिर से स्थापित हुआ और इस जीत ने पूरे देश का मनोबल बढ़ा दिया। जीत मिल चुकी थी, लेकिन उन थके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि हर विजय के पीछे कितनी बड़ी कीमत छिपी होती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी, टाइगर हिल। कमांड टेंट में टाइगर हिल तक पहुंचने की योजना बनाई गई, क्योंकि उसे वापस लेना इस युद्ध की प्रतिष्ठा बन चुका था। हमारे जवान उन रास्तों से चढ़ रहे थे जहां पैर जमाना भी मुश्किल था। चट्टानों और बर्फीली दरारों का सहारा लेकर भारतीय सैनिक दुश्मन के और करीब पहुंच, लेकिन हिम्मत और हर शुरू हुई टाइगर हिल की निर्णायक लड़ाई। गोलियां, धमाके, धुआं और वीरता सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। गोलियों की बौछार के बीच भी भारतीय जवान आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विजय। और फिर वह पल आया जब टाइगर हिल की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। यह सिर्फ जीत नहीं, पूरे राष्ट्र का गौरव था। इस कठिन युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहाड़ों के बीच हर उड़ान एक जोखिम भरा मिशन थी। थल सेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों ने दुश्मन की स्थिति को कमजोर करना शुरू कर दिया था। अब दुश्मन की चौकियां टूटने लगी थी, उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी और जीत भारत की ओर झुकने लगी थी। भारतीय जवान एक के बाद एक पहाड़ी मोर्चे वापस लेते गए और युद्ध का रुख पूरी तरह बदलने लगा। सीमा पर युद्ध चल रहा था और देश के हर घर में दुआएं, चिंता और गर्व तीनों एक साथ जाग रहे थे। लेकिन इस विजय की राह आसान नहीं। कई वीर जवान इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। तिरंगे में लिपटा हर ताबूत पूरे देश के लिए गर्व भी था और एक गहरा दर्द भी। कारगिल की हर जीत के पीछे किसी माँ की आंखों का सपना, किसी परिवार की दुनिया और किसी बच्चे का सहारा छिपा हुआ था। आज कारगिल युद्ध स्मारक उन वीरों की गवाही देता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कारगिल की उन चोटियों पर लिखी गई यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी, यह साहस, बलिदान और भारत की अटूट आत्मा की अमर गाथा है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, कारगिल के उन वीरों की याद अपने आप दिल में उतर आती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहाड़ नहीं जीते थे, उन्होंने भारत का सिर ऊंचा कर दिया था। नहीं, यह साहस, बलिदान और भारत की अटूट आत्मा की अमर गाथा है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, कारगिल के उन वीरों की याद अपने आप दिल में उतर आती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहाड़ नहीं जीते थे, उन्होंने भारत का सिर ऊंचा कर दिया था।